हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस आज करेंगे जितने भी NOU यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आप लोग यदि डिस्टेंस मोड से पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि एडमिशन लूँ, तो आप लोग को इस सिलेबस देख लेना चाहिए कि किस तरह से आपका पैटर्न होगा। पार्ट 1, 2, 3 यानी कि तीनों साल के क्या कोर्स होंगे ग्रेजुएशन में। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रीम को सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे BA देख पा रहे हैं, ऑनर्स है जो कि इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स के जगह कोई भी आर्ट का यानी कि BA का कोई भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इस तरह से कुछ भी, जियोग्राफी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है आर्ट में। और साइंस में भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स का ही कोई सब्जेक्ट ले ले, तो सभी का जो है कि एक ही तरह से यहाँ पे पैटर्न है। लगभग सभी का एक ही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत असाइनमेंट के जगह जो प्रैक्टिकल वाले आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपका असाइनमेंट के जगह पे प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे रिटेन मार्क्स और जो पास मार्क्स है सभी सेम रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग एडमिशन लेंगे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, तो उस टाइम आपको जो है कि एक ऑनर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। कोई भी ऑनर्स, यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आर्ट से, तो आर्ट से ही कोई एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, या साइंस से कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ऑनर्स से, तो आपको ऑनर्स में कोई भी वहाँ पे एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी से बॉटनी या जूलॉजी या मैथ्स ही आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसी तरह से आपको कोई एक ना एक सेलेक्ट कर लीजिए। एडमिशन ले लिए है तो आपको पता होगा, यदि आप लेने वाले हैं तो आपको इतना बात ध्यान रखना होगा। तो मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया या कोई भी आर्ट सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो उसके साथ आपका 2 सब्सिडियरी सेलेक्ट करना होता है। एक सब्सिडियरी 1 और एक सब्सिडियरी 2। तो सब्सिडियरी 1 और 2 ये भी आपका 100 मार्क्स के होंगे। यदि आपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किया ऑनर्स के तौर पे, तो आपको यहाँ पे सब्सिडियरी, मान लीजिए कि हिस्ट्री आपने ले लिया, पॉलिटिकल साइंस आपने ले लिया, तो इस तरह से आपको 2 यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने साइंस बैकग्राउंड से किसी ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मैथ आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आपको ये है ऑनर्स, तो आपको सब्सिडियरी के तौर पर आपको एक फिजिक्स, एक सब्सिडियरी के और तौर पर केमिस्ट्री के रूप में आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सब्सिडियरी को समझा और ऑनर्स को समझा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज में आपको हिंदी 100 मार्क्स ले ले या नॉन हिंदी ले ले। नॉन हिंदी का मतलब 50-50 यानी कि 50 हिंदी और 50 इंग्लिश, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा। या तो आप लैंग्वेज में फुल्ली 100 मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी, या 50-50 हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑनर्स, सब्सिडियरी और लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्किंग स्कीम किस तरह से है और टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, पासिंग मार्क्स क्या होगा। अब हम लोग अच्छे तरह से यहाँ पे समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपका कोई ऑनर्स है, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ। आप लोग जो भी सिलेक्ट करना है आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं उसी के अनुसार। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्ट 1 यानी कि प्रथम वर्ष में क्या क्या आपको एग्ज़ाम देने होंगे, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम देने होंगे और पासिंग मार्क्स कितना होगा, सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे ऑनर्स है, तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि 100 मार्क्स के होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिटेन जो होगा 80, यहाँ पे असाइनमेंट और दोनों मिलाकर देख पा रहे हैं टोटल 100 मार्क्स के हुए, जो कि आपको दोनों मिलाकर यानी कि रिटेन एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों मिलाकर आपको 45 मार्क्स लाना होगा। 45 से नीचे है तो आपको क्रॉस लगा दिया जाएगा।
इसलिए आप लोग अच्छे से इसमें तैयारी करें। उसी प्रकार जो आपका पेपर 2 होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 तो आपको रिटन एग्ज़ाम लिए जाएंगे जहां सेंटर आपको पड़ेगा। उसके अलावा 20 नंबर का इसी पेपर से असाइनमेंट के रूप में जमा करना होगा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ भी टोटल मिलाकर देखें तो 100 मार्क्स के यहाँ भी एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे देखा कि पार्ट 1 में 2 पेपर आपका ऑनर्स से होगा, साथ ही जो आपने सब्सिडियरी सेलेक्ट किया है सब्सिडियरी से आपका भी 100 मार्क्स के होंगे, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है सब्सिडियरी दोनों से 100 मार्क्स के होंगे। इस तरह से यहाँ भी 200 मार्क्स के होंगे और 200 मार्क्स से आपका ऑनर्स हो गया। और 100 मार्क्स जो आपका मैंने बताया कि लैंग्वेज सब्जेक्ट या नॉन हिंदी या 100 हिंदी, तो वहाँ जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, यदि 100 मार्क्स हिंदी आपने सेलेक्ट किए होंगे तो आपको 100 मार्क्स के हिंदी का एग्ज़ाम होगा। यदि आपने 50-50 लिया है, 50 हिंदी 50 इंग्लिश, तो वहाँ भी 100 मार्क्स का होगा। तो दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, कोई भी आपने लिया है तो 100 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कि टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 में। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पेपर 1, 2 और उसके बाद जो है कि आपका सब्सिडियरी और सब्सिडियरी 2 और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और सभी कितना है 100 मार्क्स के हैं। 100 100 100 200 सॉरी, यानी कि टोटल 500 मार्क्स के यहाँ भी बन रहे हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 में 500 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। वही बात कर ले पासिंग मार्क्स सब्सिडियरी की, तो जो आपका सब्सिडियरी था, सब्सिडियरी और हिंदी था, यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट था जो, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका पासिंग मार्क्स की। तो इसका जो पासिंग मार्क्स आपका रहने वाला है 33%, यानी कि 33% लाना होगा इन सभी में। ठीक है, और जो आपका ऑनर्स पेपर है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑनर्स पेपर, तो ऑनर्स पेपर में आपका 45% लाना होगा असाइनमेंट और रिटन एग्ज़ाम मिला के। तो इस तरह से आपका पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका पार्ट 1 कंप्लीट, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पार्ट 2 में भी आपका पेपर 1, 2 यहाँ पे हो गया है। इसके बाद यहाँ पे पेपर 3 और 4 होता है। पेपर 3 और 4 ये भी आपका 100 मार्क्स के होंगे, जो कि 80 मार्क्स के यहाँ पे रिटन होगा, 20 असाइनमेंट। इसी तरह इसमें भी पेपर 4 में भी 80 मार्क्स और 20 असाइनमेंट। टोटल आपको ये 200 मार्क्स से फिर यहाँ पे पेपर होगा। और उसके बाद यहाँ पे सब्सिडियरी जो आपने लिया है उसी का जो है कि पेपर 2 में भी आपका एग्ज़ाम होता है। इसका सिलेबस चेंज होता है, दोनों का पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिलेबस चेंज होता है। तो यहाँ भी सब्सिडियरी आपका 100 मार्क्स के होंगे, जो कि 300 और एक 400, यानी कि 400, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि 100 मार्क्स का होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यहाँ भी 100 मार्क्स के हो गए। तो टोटल मिलाकर यहाँ भी देख रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ भी 500 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यहाँ भी सब्सिडियरी में आपका 33% ही लाना होगा और लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी, तो इतना आप ध्यान रखिए। लास्ट जो है पेपर पार्ट थर्ड में क्या होता है, जो आपका सब्सिडियरी था और लैंग्वेज जो सब्जेक्ट था वो आपका हट जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 जो है कि ऑनर्स पेपर के ही पेपर आ जाते हैं। ठीक है, ऑनर्स सब्जेक्ट के ही यहाँ पे पेपर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 पेपर तो यहाँ आपने कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 तक, और 5वां 6ठा 7वां और 8वां 8 पेपर यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोटल 8 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 में आते आते। तो यहाँ पे देखेंगे कि पार्ट 3 में आपका कौन कौन से कितने मार्क्स से एग्ज़ाम होंगे। सब्सिडियरी आखिर गया तो उसके बदले में क्या आएगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी यहाँ पे चला गया, तो चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ भी 5 आपका ही पेपर होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 पेपर तो यहाँ है,
और एक आपका जीएस यहाँ पे जुट जाता है, जो कि 100 मार्क्स के आपका जीएस होंगे। तो इस तरह से आपका जो है कि पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ भी जीएस की पासिंग क्वालिफाई देखें तो 33% आपका यहाँ पे लाना होगा, अनिवार्य होगा। तो इस तरह से आपका देख पा रहे हैं कि टोटल यहाँ भी 5 यहाँ पे पेपर का आपका एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि पेपर जो ऑनर्स पेपर 4 दिया गया है, इसका पासिंग मार्क्स 45 है। तो जितने भी ऑनर्स पेपर हैं, ऊपर भी आपने देखा सभी का पासिंग मार्क्स सेम है। असाइनमेंट और रिटन एग्ज़ाम मिलाकर आपको 45 मार्क्स कंप्लीट करने होंगे पास मार्क्स के लिए। तो इसीलिए आपको अच्छे तरह से यहाँ पे पढ़ाई करनी है। टोटल जो आपने देखा सभी पार्ट में 500 मार्क्स के आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं। 500 यहाँ भी हुआ, 500 यहाँ भी हुआ और 500 यहाँ भी हुआ। टोटल जो है कि आपका 500 का एग्ज़ाम होता है। हालांकि आपका रिजल्ट जो बनेगा सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर से ही बनते हैं। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनर्स पेपर 8 पेपर है। तो टोटल जो है कि आपका 800 का ही आपका मार्क्स फाइनली तैयार होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होगा, कितने कितने मार्क्स जुटेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से। इसके रिगार्डिंग हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज चैनल पे बने रहे, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।